प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ उपवास आदि का काफी महत्व है। माना गया है कि जो सच्चे दिल से भगवान शंकर का व्रत रखता है उसे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने वालों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शनि की महादशा से राहत मिलती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी माना गया है। यह व्रत शिव की कृपा को प्रदान करता है। आइए जानते हैं 2024 के इस व्रत की प्रदोष तिथि का शुभ मुहूर्त। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:44 पर शुरू होगी और इसकी तिथि का समापन 23 मार्च सुबह 7:17 पर होगा। इस दिन भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 6:34 से रात्रि 8:55 के बीच में की जाएगी। इसका महत्व, भगवान शिव की विधिवत उपासना करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव भी होते हैं। रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है और जल अर्पित करने से कई रोग, दोष और समस्याएं दूर होती हैं। सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन भगवान शिव की व्रत की प्रदोष कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। आइए कथा स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन पुजारी था। पुजारी की मौत हो जाने के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने बेटे के साथ भीख मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई। राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उस पर दया आ गई और वह उसे भी अपने साथ ले गई और पुत्र की तरह रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और ऋषि शांडिल्य के मुख से प्रदोष व्रत के बारे में शिव पूजन की महिमा सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से व्रत की विधि पूछी। श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बताया और उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महिषी के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। ये मेरे दोनों सुकुमार आपकी शरण में है। यह शुचि व्रत मेरा पुत्र है और यह राजसूत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों के द्वारा दोनों बालकों को शिव की आराधना की विधि बताई। तदंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मण मुनि को प्रणाम करके शिव मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की आराधना करने लगे। प्रदोष करते वक्त उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचि व्रत स्नान करने नदी के किनारे चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की तलहटी में चमकता हुआ धन का बहुत बड़ा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह अपने सिर पर रखकर ले आया। कलश को भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला कि हे माता, शिव की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में अपार संपत्ति दे दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा कि माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से उसे प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में विहार करने गया। वे दोनों जब साथ साथ वन विहार करते हुए बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां पर सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार ने उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा देखकर राजकुमार से बोला कि यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम दोनों को अब यहाँ आगे नहीं जाना चाहिए। वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं, इसलिए मैं उन गंधर्व कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात को अनसुना करके कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। वह उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी को आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से उस सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर उस वन में अशोक, चंपक, मोलसरी आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ।
तब तक मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रतीक्षा करूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेम प्रलाप के कारण और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आपका यहाँ आना क्यों हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हड़प लिया है। राजकुमार ने अपने परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की सब बातें सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर अपने सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। इतना कहकर गंधर्व कन्या ने अपने गले बहुमूल्य हार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन राजविहीन राजकुमार के पास आप कैसे रह सकेंगी? आप अपने माता पिता की अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्कुराकर कहने लगी कि जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ पर आइएगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या के ऐसा कहने पर गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास चला गया और उसने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों अपने घर लौट आए और अपनी माँ से सारी बात कही, जिसे सुनकर वह बहुत ही खुश हुई। गंधर्व कन्या द्वारा निश्चित दिन को वह राजकुमार शुचिव्रत के साथ उसी वन में पहुंचा। गंधर्व राज ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा कि मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर जो धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है, शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह राजकुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शिव जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए राज्य को आपको राज्य वापिस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक को चले जाएंगे। शिवलोक में जाने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर के साथ आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, रथ आदि दिए। इसके अतिरिक्त दास दासियां और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए गंधर्वों की चतुंगनी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया और अब वह राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, वह उसे राजमाता के पद पर आसीन किया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्ति पाता है और अंत में परम पद का अधिकारी बनता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।